प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल प्रोजेक्ट्स कर्मी समूह को डीआईसी श्री अतनु भौमिक का कहना है, हमें तेजी से बढ़ते कारोबारी माहौल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए परियोजनाओं में तेजी लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरएसपी में सेल इकाइयों के परियोजना प्रमुखों की बैठक शुरू। 16वें इंटर स्कूल बहुभाषी नाटक महोत्सव का उद्घाटन और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी बोकारो स्टील के अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक ने सेल के परियोजना प्रमुखों की बैठक में प्रोजेक्ट्स कर्मी समूह को संबोधित करते हुए कहा, हमें तेजी से बढ़ते कारोबारी माहौल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए परियोजनाओं में तेजी लाने और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 16 जनवरी 2024 को राउरकेला क्लब में निर्देशक प्रभारी द्वारा 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया गया। निर्देशक तकनीकी परियोजना और कच्चे माल श्री अरविंद कुमार सिंह वर्चुअल मोड पर उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री पीके साहू, आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक सीओ सीसीडी U&E श्री आई राजन। इस अवसर पर आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक वर्क्स, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं के साथ साथ भाग लेने वाले मुख्य महाप्रबंधक और विभिन्न सेल इकाइयों के परियोजना विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के उद्घाटन के अवसर पर निर्देशक प्रभारी ने अन्य गणमान्यों के साथ दीप प्रज्वलित किया। निर्देशक प्रभारी ने आगे कहा, पूंजीगत संपत्तियों में हमारा निवेश संगठन की दीर्घकालीन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी परियोजनाएं हमारे समग्र व्यावसायिक उद्देश्यों से जुड़ी हों और अस्थायी मूल्य प्रदान करें। परियोजना को समय पर पूरा करने के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, बाधाओं को दूर करने और समय सीमा का पालन करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का लाभ उठाने, नवाचारों को अपनाने और परियोजना टीमों को सशक्त बनाने में हमें दूसरों से आगे रहने में मदद करने की ही हमारी क्षमता बढ़ेगी। श्री अरविंद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ कंपनी के भविष्य को आकार देने में परियोजना विभाग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संगठनात्मक सफलता सुनिश्चित करने में नवीन विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भविष्य की आशा करने और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में पनपने के लिए परियोजना रोडमैप निर्धारित करने में उनकी आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर श्री सोमनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर बीके होता ने भी अपने विचार रखे। श्री पीके साहू ने अपने स्वागत भाषण में कंपनी के विकास के संबंध में 2 दिवसीय बैठक के महत्व पर विचार विमर्श किया। इससे पहले आरएसपी के परियोजना विभाग के सफर पर एक फिल्म दिखाई गई। उप महाप्रबंधक परियोजना श्री अनुपम कुमार दास और प्रबंधक परियोजना सुश्री त्रिशाली पाणिग्राही ने उद्घाटन सत्र का संचालन किया। विभिन्न सत्रों के दौरान सेल की विभिन्न चल रही और भविष्य की परियोजनाओं पर गहन चर्चा की जा रही है, जिसमें विभिन्न सेल इकाइयों के परियोजना विभागों की व्यवहारिक प्रस्तुति शामिल है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 2024 के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के साथ साथ अन्य हितधारियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य महाप्रबंधक सेवा श्री MNVC प्रभाकर, महाप्रबंधक प्रभारी SED सुश्री आशा काथा और महाप्रबंधक SED श्री अवकाश बेहरा के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे हैं। संयंत्र का सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर यात्रियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य कई कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। 15 जनवरी को लगभग 500 कर्मचारियों, अधिकारियों, CISF कर्मियों, ठेका श्रमिकों और ठेकेदारों ने सुरक्षा पर आरएसपी कर्मी समूह की प्रतिबद्धता को दोहराने और अभियान को मजबूत करने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरक्षा मानव श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाई।
उत्साही प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा के साथ साथ कार्यस्थल सुरक्षा पर विभिन्न सुरक्षा संदेशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रतिबंधित सेल फोन का उपयोग, असुरक्षित ड्राइविंग प्रक्रियाएं, सुरक्षित ड्राइविंग युक्तियां, संयंत्र के भीतर की गति सीमा, एसओपी, एसएमपी बनाए रखना जैसी विभिन्न सुरक्षा संदेशों के साथ तख्तियां प्रदर्शित की। यह अभियान संस्कार गेट और मेन गेट दोनों तरफ से प्रवेश करने वाले जनरल शिफ्ट के अधिकांश कर्मचारियों को लक्षित करने के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आयोजित किया गया था। विशेष रूप से आरएसपी में 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो सड़क उपयोगकर्ताओं को दुर्घटनाओं से कम करने और चोटों या मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा व्यवहार सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा श्री बी.के. पाढ़ी द्वारा किया गया। इस्पात शहर की अग्रणी सामाजिक संस्कृति संगठन कलिंग कला परिषद के तत्वाधान में आयोजित 16वीं इंटर स्कूल बहुभाषी लघु नाटक प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी तथा बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतुनु भौमिक ने 14 जनवरी 2024 को सिविक सेंटर में किया। कार्यपालक निर्देशक परियोजना और अध्यक्ष कलिंगा कला परिषद श्री पी.के. साहू और मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम और एसपीपी और कार्यकारी अध्यक्ष कलिंगा कला परिषद श्री कार्तिकेय बेहेरा इस अवसर पर भी उपस्थित थे। निर्देशक प्रभारी ने दीप प्रज्वलित किया और उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर भगवान जगन्नाथ को नमन किया। इस अवसर पर बोलते हुए निर्देशक प्रभारी ने पिछले 16 वर्षों में इस तरह के अनूठे और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में उनके अथक प्रयासों के लिए कलिंग कला परिषद की सराहना की। भाग लेने वाले छात्रों को इस उत्सव के सच्चे सितारे बताते हुए उन्होंने उन्हें अवसर का लाभ उठाने और मंच के कैनवास पर अपनी कहानियाँ, सपनों और भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री पी.के. साहू ने अपने संबोधन में महोत्सव में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 और सेंट पॉल स्कूल सेक्टर 19 ने शाम को नाटक प्रस्तुत किए, जिन्हें बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। श्री कार्तिकेय बेहेरा ने सभा का स्वागत किया। कलिंग कला परिषद के महासचिव श्री उमाकांत बिसोई ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।